नमस्कार। नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी शिशिर चौरसिया जी यहां पर मौजूद है। और आज जो वित्त मंत्री ने अपने बजट के दौरान जो सबसे बड़ी बात यहां पर इनकम टैक्स धारकों को छूट का ऐलान किया, 12 लाख तक उन्होंने इस सीमा को बढ़ा के 12 लाख किया है। उसके बाद से जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, तीनों ही वर्ग को इसमें जो है फायदा हुआ है किस तरह से। लेकिन इसको लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन्स है, बहुत सारी दुविधाएं हैं, क्योंकि जो स्लैब है वो ये बता रहा है कि 8 से 12 लाख का जो स्लैब है उसमें 10% लगेगा। अब लोग ये सोच रहे हैं कि जब वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में खुद ये कहा कि 12 लाख तक इनकम टैक्स आपको जीरो देना होगा, तो फिर ये स्लैब में क्या 10% होगा। इस तमाम मामलों में जो सवाल है वो हम आज शिशिर जी से बात करेंगे यहाँ पर। और पहला सवाल जो आज ये निर्मला सीतारमण ने इतना बड़ा ऐलान किया कि पूरी देश की जनता झूम गई। मैं देख रहा हूं कि ट्विटर में एक से बढ़कर एक मीम्स आ रहे हैं कि निर्मला ताई ने ये कर दिया, निर्मला ताई ने ये कर दिया। ये जो फैसला है इसको आप, पहला सवाल, किस तरह से देखते हैं? क्या इसमें इस सरकार को क्या इससे नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि टैक्स स्लैब में 12 लाख तक की छूट यहाँ पर हुई है? कोई भी फैसला देखिए, सरकार के नज़रिए से देखें तो टैक्स संबंधित कोई भी फैसला सरकार के टैक्स किट्टी को कम करता है, उनकी झोली थोड़ी कम भरती है। जाहिर सी बात है कि इसमें जो इतना बड़ा इतनी बड़ी घोषणा हुई तो इसका असर होगा। वित्त मंत्री ने संसद में बताया कि सिर्फ डायरेक्ट टैक्स इम्प्लीकेशन, मतलब आपको जो इनकम टैक्स में छूट मिली है उससे सरकार का 1 लाख करोड़ रुपए कम हो जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए? 1 लाख करोड़ रुपए हर साल उसका घट जाएगा टैक्स किटी में। लेकिन अब ये देखिए कि मान लिया जाए आप अपने घर पे जाएं, आज आप रोज चाय दफ्तर में बाहर जाके 5 चाय पीते हैं, 10 रुपए की एक चाय भी होगी 50 रुपए। आप बाहर जाते हैं, समोसे खाते हैं या ब्रेड पकौड़े खाते हैं, वो भी 50 रुपए का। अब कल्पना कीजिए कि दफ्तर की नीति बदल गई और कहा गया कि नहीं, आपके लिए खूब बढ़िया चाय मिलेगी ऑफिस में ही। ऑफिस में ही 50 रुपए की चाय आपको, जो बाहर पीते थे वो 50 रुपए की बचत हो गई, और थोड़ा सा स्नैक्स भी मिलेगा, तो जो आप जाके वहाँ ब्रेड पकौड़ा समोसा खाते थे उसकी भी बचत हो गई, 100 रुपए आपको रोज बचे। अब इसके बदले ऑफिस ने कहा कि हम आपको डेली अलाउंस के रूप में कुछ पैसे काटेंगे, जिससे आपको महीने में थोड़ा सा असर पड़ेगा, और उसका आपके ऊपर असर पड़ा, 10 रुपए आपके वेतन से कट गए। तो मान लिया जाए कि 10 रुपए कट गए, लेकिन आपके 100 रुपए बच तो गए, 100 बच गए। तो 100 उसमें से 10 रुपए घटा दिए जाए तो 90 रुपए आपके बचे। तो 90 रुपए में आप घर का दूध ला सकते हैं, 10-20 रुपए की सब्जी ला सकते हैं, या हो सकता है कि पूरे घर में 2 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, 4 आदमी के लिए 4 समोसे लेके जाएंगे तो 10 चक 40 या 12 पंचे 60, उसमें वो आपकी पार्टी हो जाएगी। तो ये देखिए दूसरे तरीके से। अब जैसे आपकी झोली में सरकार ने जो टैक्स में छूट दी तो आपके पास पैसे बचेंगे, पैसे बचेंगे तो उसका क्या करेंगे? खरीदारी करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अधिकतर लोग होंगे जो कि या तो पैसे को निवेश कर देंगे, बैंक में रख देंगे या म्यूचुअल फंड में रख देंगे। हाँ, बैंक में रखे या म्यूचुअल फंड में रखे, वो उससे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा है। आपने बैंक में रखा तो बैंक को लिक्विडिटी मिली, बैंक उस पैसे को लोन देगा, वो लोन देगा व्हीकल खरीदने वालों को, वो देगा कार खरीदने वालों को, वो देगा मकान खरीदने वालों को। तो इनसे अब एक व्हीकल बिकती है तो आप 10 लाख में खरीदते हैं तो उसमें सरकार को लगभग 5 लाख रुपए टैक्स में। तो आपको उन्होंने डायरेक्ट टैक्स में छूट दी और उसको इनडायरेक्ट टैक्स में फायदा हो रहा है। आप बाहर गए रेस्टोरेंट में खाए, वहां जीएसटी है। आप गए, आप डी मार्ट या कोई भी मल्टी ब्रांड स्टोर में गए, वहां से सामान लाए, उसमें जीएसटी आपने दिया। तो सरकार को अल्टीमेटली नुकसान नहीं है। हाँ, ये हुआ कि इनकम टैक्स वाले कहेंगे कि हमें 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया भाई, लेकिन वो पैसा इनडायरेक्टली सरकार के पास आएगा।
अब सोचिए कि आपने मान लिया जब म्यूचुअल फंड का खरीद लिया, बॉन्ड खरीद लिया या शेयर बाजार में निवेश किया, शेयर बाजार में निवेश किया तो उससे कंपनियों को पैसा मिला, कंपनियां उस पैसे को निवेश करेगी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, बाजार में खपत बढ़ेगी तो उसको प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को वो रोजगार देगी, लोगों को रोजगार मिलेगा तो आमदनी बढ़ेगी उनकी, इकोनॉमी में पैसे ज़्यादा आएंगे, पैसे ज़्यादा आएंगे तो सरकार का टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा। तो देखिए सरकार को फायदा हर निर्णय में होता है, यही है कि इधर से नहीं इधर से फायदा, इधर से होगा, सरकार को कोई नुकसान नहीं था। लेकिन शिशिर जी, एक सवाल यहाँ पर बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो स्लैब है उसमें अभी भी जो शो कर रहा है वो ये दिखा रहा है कि 8 से 12 लाख रुपए में 10% जो है टैक्स। इसका क्या गणित है कि जो स्लैब में दिख रहा है कि 8 से 10% में आपको टैक्स पे अब देना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे साफ तौर से कह दिया गया है कि 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है, 12,75,000 तक की जो आपकी इनकम है वो पूरी टैक्स फ्री है। देखिए अब इसमें आपको मानना एक थोड़ा सा बारीकी में मैं ले जाना चाहूँगा। भारत में जो इनकम टैक्स लगाया जाता है वो अभी वो कानून है इनकम टैक्स एक्ट 1962। उसमें अभी सरकार ने कहा कि अगले हफ्ते उसको रिप्लेस करेंगे, नया लाएंगे। लेकिन जो पुराना कानून है उसमें एक सर्टेन लेवल तक नो टैक्स है, जीरो टैक्स है, उसके ऊपर टैक्स के स्लैब की व्यवस्था है। तो सरकार ने क्या किया था, जब 7 लाख तक किया था तो उसमें एक इनकम टैक्स एक्ट में धारा 87A जोड़ा गया था। धारा 87A उसके प्रभाव से 7 लाख तक टैक्स नील हो गया, क्योंकि सबको 87A का लाभ मिल गया। तो 87A अभी भी प्रभावी है। ओके 87A पहले 7 लाख तक होता था लागू, अब उसका दायरा बढ़ा के 12 लाख तक 12 लाख कर दिया। तो सरकार ने जो टैक्सेशन में कहा कि भाई 4 लाख तक सरकार के इनकम टैक्स में 4 लाख तक नील टैक्स जीरो टैक्स, 4 से 8 लाख में 5% का प्रावधान है, 8 से 12 में 10% का प्रावधान है, 12 से 16 में 15% का प्रावधान है, 16 से 20 में 20% का, 20 से 25 में 25%, 24 में 25% का और 24 से ऊपर 30%। तो ये वही है। अब आम आदमी को कंफ्यूजन हुआ कि जब 12 लाख तक टैक्स लगेगा ही नहीं, हाँ, तो 10% मंत्री क्यों कह रही हैं कि 5%, 10%, 15%। तो उसका जवाब ये है कि अभी नियम इनकम टैक्स एक्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है स्लैब में, अभी भी वो स्लैब वही है 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16। लेकिन सरकार ने 87A का दायरा बढ़ा दिया, 7 लाख से 12 लाख कर दिया। तो क्या इसके लिए कोई फॉर्म फिल करना पड़ेगा? कुछ नहीं, कोई फॉर्म फिल नहीं करना, अपने आप वो इनकम टैक्स वाला जो रिटर्न फाइलिंग है वो अपने आप 12 लाख तक ले लेगा 87A में। ओके तो अब 87A में मतलब 12 लाख तक वाला जो 10% वाला था दायरा, 8 से 12 तक 10% तक वाला दायरा खत्म, वहां तो आपको देना ही नहीं है क्योंकि 87A का लाभ ले रहे हैं। ऊपर से यदि सैलरीड क्लास है, वेतनभोगी है, तो उनको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। तो उसका 12,75,000 रुपए पे तो कोई टैक्स देना ही नहीं होगा। तो ये है उसका माजरा 87A से, इसी वजह से इसको दायरे को बढ़ा दिया गया। यानी कि स्लैग में तो है, लेकिन सरकार ने उस 87A के तहत जो 7 लाख तक छूट थी उसको 12 तक कर दिया। इसका मतलब आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई किसी तरह कोई प्रूफ यहां नहीं देना, वो ऑटोमेटिक जब आप ITR फाइल करेंगे तो वो उसको डिडक्शन में अपने आप काउंट कर लेगा। अब सवाल आता है शिशिर जी कि ये जो टोटल हमारी जो इकोनॉमी है, और इसको जब हम ये कह रहे हैं कि हम लोग विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये तो इसमें ये किस तरह से मददगार साबित हो सकते हैं? ये किस सरकार ने किस दिशा में अपना स्टेप ये आगे बढ़ाया है? सीधी सी बात है कि जब आपकी जेब में ज्यादा पैसे आएंगे तो आप पैसे क्या करेंगे? हमने शुरू में ही पूछा था कि जब ज्यादा पैसे आएंगे तो पैसे क्या करेंगे, तो आपने बताया कि या तो उसको निवेश कर देंगे या खर्च करेंगे, दो ही काम तो होगा जी। आप निवेश किए, उसमें भी सरकार को फायदा है। कैसे फायदा है? तो यदि आप बैंक में रख दिए, बैंक FD में,
तब भी उससे तो सरकार के पास, बैंक के पास लिक्विडिटी आई, उस पैसे को बैंक इंडस्ट्री को देगी, इंडस्ट्री उससे उद्योग धंधे लगाएगी। अगर आप खर्च करते हैं तो बैंक उसको व्हीकल लोन में देगी, बैंक उसको होम लोन में देगी, बैंक उसको एजुकेशन लोन में देगी। आपने एजुकेशन, किसी व्यक्ति ने एजुकेशन के लिए लोन लिया तो उसके बच्चे पढ़ेंगे, अल्टीमेटली वो इकोनॉमी में ही तो योगदान देंगे आगे। जी। तो ये चूंकि अब जो वो पैसा लॉन्ग टर्म निर्णय है, सरकार कोई शॉर्ट टर्म के लिए काम नहीं करती जी। वो लॉन्ग टर्म पे काम करती है। वो सोच के चल रही है कि हम यदि 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ नुकसान कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट होके 10 लाख करोड़ वापस आएगी सरकार के खजाने में। सरकार की किट्टी भरेगी, देश में औद्योगिक विकास होगा। औद्योगिक विकास इसलिए होगा कि जब आप ज्यादा खरीदेंगे, आपके मान लिया जाए कि आपके पैसे साल में 4 लाख रुपए बच गए, जैसे 12 लाख तक में अभी जो है 80,000 रुपए बचेंगे। हाँ, वही मेरा सवाल था कि अगर मैं 12 लाख रुपए, मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए का महीना शायद कमाता हूँ, तो अब मुझे जो नए वित्त मंत्री जी का ऐलान हुआ है उसके बाद मैं कितना पैसा बचा पाया? देखिए, इसका मैं अब बता देता हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमें मिली है जानकारी, उसके मुताबिक अभी 8 लाख वालों को 30,000 रुपए का टैक्स वर्तमान सिस्टम में लगता था। तो अब वो उसको नहीं देना होगा तो 30,000 रुपए उनके बच गए। 30,000 रुपए बच गए। जो साल में 9 लाख रुपए कमाते थे उनको 40,000 रुपए साल में टैक्स देना होता था, इनकम टैक्स, तो वो 40,000 रुपए उनके बच गए। जो साल में 10 लाख कमाते थे उनको 50,000 रुपए का टैक्स देना पड़ता था, तो उनके 50,000 रुपए साल में बच गए। जो साल में 11 लाख रुपए कमाते थे उनको 65,000 का टैक्स देना पड़ता था, वो भी बच गए। जो साल में 12 लाख रुपए कमाते थे उनको 80,000 रुपए का इनकम टैक्स देना पड़ता था, तो 80,000 रुपए उनके बच गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12 लाख वालों को ही फायदा हुआ है, फायदा उससे ऊपर कमाने वालों को भी हुआ है। अब बताइए कैसे हुआ है? तो जो 13 लाख रुपए कमाते थे उनको अभी वर्तमान सिस्टम में 1 लाख रुपए टैक्स देना होगा। जो 13 लाख रुपए कमाते थे, हाँ, उनको वर्तमान जो सिस्टम चल रहा था उसके मुताबिक 1 लाख रुपए टैक्स पे करना है। हाँ। जो नई कर प्रणाली आई, जो प्रपोज्ड है, उसमें उनको 75,000 रुपए टैक्स देना होगा, यानी कि सीधा 25,000 रुपए बचत हो गई। 13 लाख कमाते हैं, आपको 25,000 की बचत हो गई। जो साल में 14 लाख कमाते थे उसको अभी 1,20,000 रुपए का टैक्स देना पड़ता है साल में। नए सिस्टम में उनको महज 90,000 का टैक्स देना होगा, मतलब 30,000 रुपए की बचत से हो गई। जो साल में 15 लाख रुपए कमाते हैं उसको पुराने सिस्टम में, मतलब अभी जो चल रहा है सिस्टम, उसमें 1,40,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था। प्रपोज सिस्टम में उनको महज 90,000 रुपए टैक्स देना होगा 14 लाख वालों को, 30,000 रुपए, 15 लाख वालों को 1,05,000 देना होगा। तो 1,05,000 रुपए टैक्स दिए तो 35,000 रुपए 35,000 बच गए। उसी तरह जो 16 लाख कमाते हैं उनको अभी 1,70,000 देना पड़ता है टैक्स, उनको आगे देना होगा 1,20,000, मतलब सीधे 50,000 रुपए की बचत। जो 25 लाख कमाते हैं उनको अभी देना पड़ता है 4,40,000 रुपए टैक्स जी, जो 25 लाख रुपए सालाना जो कमाते हैं। अब उनको नए सिस्टम में 3,30,000 रुपए देना होगा, मतलब उनके पास 1,10,000 रुपए फालतू बचे। 1,10,000 रुपए, मतलब कि कहीं ना कहीं वो खर्च ही तो करेंगे, ना खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे। तो दोनों ही तरीकों में यहाँ पर सरकार को ही जो फायदा है, लेकिन एक जो डायरेक्ट बेनिफिट होता है, जो आपको बिल्कुल दिखता है कि हाँ भाई मेरा ये इतना बच गया, तो ये पैसा सरकार के इस बड़े ऐलान से, जो कि शिशिर जी ने एक एक आपको समझाया कि किस तरह से ये टैक्स रिजीम काम करेगा, कैसे जो है। अच्छा शिशिर जी, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, इसको लेकर भी बड़ी कंफ्यूजन है कि क्या वो ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म कर दिया गया है, क्या उसमें अब क्या प्रावधान है, अगर किसी ने वो सिस्टम को चुना है तो क्या उसको इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें किस तरह की आशंकाएं, संभावनाएं हैं? इसमें है क्या, वित्त मंत्री जी ने लगभग पौने घंटे का बजट भाषण पढ़ा, उसमें उन्होंने जो कर प्रावधान, टैक्स वाली जो चर्चा की, उसमें कहीं भी ओल्ड टैक्स रिजीम उन्होंने चर्चा नहीं की।
ओल्ड टैक्स रिजीम का एक बार भी उन्होंने न तो उल्लेख किया ना उसकी चर्चा की। तो हम मान के चल रहे हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में ये लाभ तो नहीं ही मिलेगा, शायद उसकी कोई प्रासंगिकता भी नहीं रहेगी, उसको खत्म नहीं किया है। लेकिन एक तरफ आपको 7 लाख की छूट मिलेगी, दूसरी तरफ 12 लाख की छूट मिलेगी, आप तो ऑटोमेटिक किसे चुनेंगे? 12 लाख को चुनेंगे। तो आप 12 लाख को चुनेंगे। हाँ। क्योंकि मान लिया जाए 80C और 80D वगैरह वगैरह सब चुन भी लें तो 2 लाख रुपए, 2 लाख, सवा 2 लाख, 2.5 लाख तक की छूट मिलेगी। आपके पास होम लोन है, हाउसिंग लोन है, तो भी इतनी छूट 4 लाख नहीं मिली। कोई कोई होगा जो 4 लाख की छूट ले पा रहा होगा। तो बेहतर है कि अब नए टैक्स रिजिम में जाएं। हालांकि फाइनेंस बिल अभी पढ़ के लोग विवेचना कर रहे हैं। मेरी कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ये क्लियर होगा। अभी कल से, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा वित्त मंत्री का और सारे सेक्रेटरीज का, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी। धीरे धीरे एक तरह से कहिए कि ये सूत्र खुलेंगे, उसको डिकोड करेंगे, उसके बाद पता चल पाएगा कि क्या ओल्ड टैक्स रिजीम रहेगा या वो ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सब धीरे धीरे पता चलेंगे। लेकिन फिलहाल तो यही हुआ है कि वित्त मंत्री जी ने ओल्ड टैक्स रिजीम की एक बार भी चर्चा नहीं की है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और तमाम ये अनसुलझे सवाल जो कि लोगों को जानकारी तो है लेकिन इसके अंदर क्या उसमें चीजें हैं वो उसकी जानकारी यहाँ पर नहीं है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम का जिक्र कहीं नहीं हुआ है। सरकार ने आपको न्यू टैक्स रिजीम में एक 12 लाख तक की टैक्स में छूट दे दी है। तो जाहिर सी बात है कि आप अब उस टैक्स रिजीम से आप ऑटोमेटिक आप यहाँ पे स्विफ्ट कर जाएंगे। दूसरी चीज है कि अब जो 12 लाख है और जो वेतन भोगी हैं उनको 75,000 का यहाँ पे डिडक्शन जो मिल रहा है वो वैसा ही मिलता रहेगा। तो आपका 12,75,000 रुपए तक कोई भी आपको टैक्स जो है यहाँ पर पे नहीं करना पड़ेगा। और मिडिल क्लास के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि इसके दायरे में मुझे लगता है बहुत सारी एक देश की आबादी आती है जो कि आप सोशल मीडिया में उनका इजहार देख सकते हैं, बहुत खुश है। और उन्होंने कहा कि इससे जो है हमारी निश्चित तौर पर हमारी माली हालत, हमारे पैसे, हम पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन पैसों से हम कोई बहुत जरूरी काम जो कि पेंडिंग थे, जो कि बजट की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, अब वो काम भी हम अपने घरों में करवा सकते हैं।